सो गाइस फाइनली आज के दिन सुबह सुबह बढ़िया मील मिल चुकी है। अभी बज रहा है 9:45 और सुबह सुबह अभी सोयाबीन खा के फिर निकलते मम्मी को छोड़ेंगे एंड देन दोपहर। आज 16 मई है तो आज थोड़ा सा मैं वो करूँगा, स्किप करूँगा जिम को, क्योंकि कल 17 में जो कि मेरा बर्थडे है उसमें मुझे अपना लेग डे करना है। और अगर आज लेग डे कर लूँगा तो कल नहीं कर पाऊँगा। और लेग डे पे मुझे बेसिकली PR8 करना है अपना 200 kgs लगा के। और देखते हैं कि कल 200 kgs लाता है लेग प्रेस पे कि नहीं जाता है। बज रहा है 1:30 और मैं ऐसे ही पड़ा हुआ हूँ बिस्तर पे। सोचा थोड़ा ब्लॉग का बना लूँ, तो क्योंकि आज मैं जिम जा नहीं रहा हूँ तो कुछ ब्लॉग के लिए ऐसा कंटेंट है नहीं, तो मैं फुल डे ऑफ ईटिंग ही दिखा लूँगा। वैसे अभी 1:30 बज रहा है तो मेरे भूख इतनी ज़्यादा लग रही है, लेकिन यही तो मेंटल क्रेविंग्स है जो अपने आप को एडजस्ट करनी है, इन्हीं को मतलब हटाना है अपने दिमाग से कि यही क्रेविंग्स है जो हमारा फैट लॉस रोक सकती हैं या करवा सकती हैं। तो अब इस क्रेविंग को तो कैसे ही कंट्रोल करना ही पड़ेगा। फिर अभी मैं सोच रहा हूँ फुल डे ऑफ ईटिंग का ही दिखा दूँगा इस ब्लॉग में। तो अभी सुबह मैंने वही सोयाबीन की सब्ज़ी ली थी और नाश्ते में, एंड अभी दोपहर की मैं जो मील लूँगा उसमें मैं लूँगा 2 रोटी, थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा चावल और कोई भी ग्रीन वेजिटेबल होगी तो वो खा लूँगा। कंप्लीट मील होती है ये, एक दिन की कंप्लीट मील होती है, बाकी सब पार्शियल मील्स होती हैं। और रात में फिर मैं शाम में अभी चाय पीऊँगा एक कप, और उसके साथ लैया या मूंगफली कुछ ऐसा हेल्दी स्नैक ले लूँगा। देन रात की मील डिसाइड करनी पड़ेगी कि पनीर खाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। बस अभी मेरे दिमाग में सिर्फ इतना चल रहा है कि मुझे कल लेग प्रेस पे 200 किलो हिट करना है। एटलीस्ट 6 से 7 रब तो मुझे करने ही करने हैं। लास्ट टाइम मैंने कितना 145 किया था ना, कल मैं 200 करूँगा। 170 तक गया हूँ मैं मैक्स, या आई थिंक 180 किया है, कुछ तो ऐसे किया है। बट 200 लगाऊंगा कल उस पर मशीन पे एंड ठोक देंगे। सो दिस वॉज वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ये है मेरी मील। 2 रोटी की जगह मैं 4 रोटी इसलिए ले ली क्योंकि मुझे भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, एंड फिर क्योंकि दिन में और कोई रोटी खानी नहीं है तो 4 रोटी इनफ है। कैलोरीज भी मेंटेन कर लेंगे। ये आलू परवल की सब्जी है जो कि थोड़ी सी इसमें चिकनाई ज़्यादा है, बट ठीक है चल जाएगी, घर में है तो यही खाना पड़ेगा। 1 कटोरी दाल एंड चावल, तो बेसिकली अच्छा खासा मील है ये। सो अभी लेट्स गो, आते हैं लेके मम्मी को। भैया जी ये तो राइमिंग हो रहा है। आ गए हैं लेके मम्मी को, आ गए हैं लेके। अब पापा ने चाय रेडी बना के रखी है, अब चाय पिएंगे। अपने साम्राज्य में वापस, साम्राज्य में आ गई आप? अपने साम्राज्य में वापस आ गई। वेरी नाइस वेरी नाइस। अब पिएंगे, यही तो मेरा साम्राज्य है ना। 1 कप चाय पिएंगे अब मजा करेंगे। गाइस अभी ये पापा बना के लाए बेहतरीन चाय, अब इस चाय को पी लेते हैं और मम्मी साथ में भी चने खिला देंगे। मम्मी खिला देंगे अभी थोड़े से चने भुने वाले, तो चने खा लेंगे मस्त, ये एक मील हो जाएगी। तो गाइस अभी अपनी लास्ट मील मेजर कर लेते हैं। ये पनीर है 134 ग्राम्स, अब ये पूरा मैं खा लूँगा। प्लेट हमारी 178 ग्राम्स है, चाहिए 150 ग्राम्स ऑफ पनीर। तो ये हो गया है 328 ग्राम्स। तो गाइज दैट्स हाउ वी ईट कंप्लीट 150 ग्राम्स ऑफ पनीर। 328 ग्राम्स का ये है एंड 178 ग्राम्स का हमारी प्लेट थी, तो अब इसको निपटा देते हैं। सो इतने पनीर में मुझे मिल जाएगा कम से कम 25 से 26 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन और 20-22 ग्राम फैट होगा। बाकी पूरा कार्ब्स और बाकी चीज़ें जो होती हैं वो मिलेगा। सो दिस इज़ हाउ वी कंप्लीट आवर फुल डे ऑफ ईटिंग। लास्ट में ये खा के प्रोटीन पी लेंगे तो 25 ग्राम या 27 ग्राम प्रोटीन उसमें मिल जाएगा। तो पूरी तरीके से प्रोटीन वाली मील रात में हो जाएगी, जिससे हमारे रात में प्रोटीन सिंथेसिस बहुत अच्छी हो जाएगी। और रिसर्च में ये पाया गया है कि प्रोटीन जब रात में लेते हैं तो उससे ज़्यादा ऑब्जॉर्प्शन बढ़ता है प्रोटीन शरीर के अंदर। मैंने जैसा कि आपको बताया था, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या चीज़ रही। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत होते ही मैंने पिया अपना प्रोटीन, जिससे मिल गया मुझे 27 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन दिन में। फिर उसके बाद मैंने खाया अपना पहला, जो कि 90 ग्राम बॉइल्ड सोया थे, बॉइल्ड कह रहा हूँ सोक्ड सोयाबीन थे, जो कि कुक होके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उससे मुझे अप्रॉक्स 50 ग्राम्स या कह लो 45 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। मील ली, दोपहर की मील में मैंने क्या लिया, 4 रोटी ली, दाल ली 1 कटोरी दाल में अप्रॉक्स 10 या 9-10 ग्राम प्रोटीन मुझे मिल गया होगा। उसके बाद मैंने शाम को एक और स्कूप प्रोटीन पिया वॉक करने के बाद, जिससे मुझे अगेन 27 ग्राम्स या अप्रॉक्स 26 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल गया।
फिर रात में अभी मैंने जस्ट जो पनीर खाया वो 150 ग्राम्स ऑफ पनीर था, तो उसमें मुझे अप्रॉक्स ऐसे ही 25 से 30 के बीच की रेंज में प्रोटीन मुझे मिल गया। और प्रोटीन मैंने कंटेंट लिया 131 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, जब मैंने पूरा कैलकुलेट किया तो 131 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आ रहा था। अब 1 ग्राम प्रोटीन में होती है 4 कैलोरीज, तो अगर हम 131 को इंटू 4 कर दें तो उतनी कैलोरीज मेरी प्रोटीन से निकल आई। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं कार्ब्स पे। तो 1 ग्राम कार्ब्स में भी 4 ग्राम हमारे पास कैलोरी मिलती है। और ऐसे करते करते मैंने सुबह जो मुझे सोयाबीन, रोटी और इन सब से जितनी भी कैलोरीज मैंने काउंट करी तो वो निकल के आ रही थी कुछ ऐसे ही 150 अप्रॉक्स या 145। तो उससे 4 से मल्टीप्लाई करके वो निकल आई कि कितनी कैलोरी मुझे कार्ब से मिली। बाकी मैंने मेंटेनेंस कैलोरी अपनी पहले से निकाली हुई है। उससे क्या होता है कि जब आप मेंटेनेंस कैलोरी निकाल लेते हैं तो वो उतनी कैलोरी होती है जितने पे आपको ये 83 kg का जो मेरा वेट है वो मेंटेन रहेगा, इसीलिए उसको मेंटेनेंस कैलोरी कहते हैं। अब उस मेंटेनेंस कैलोरी से हम लोग नीचे जाते हैं, मतलब 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं। तो जितना भी मेरे अप्रॉक्स 1100 या 1200 कैलोरीज सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन और कार्ब से मेंटेन होती हैं। बाकी की बची रेस्ट मेरी जितनी भी मेंटेनेंस कैलोरी निकली हैं आपके हिसाब से आपकी अपनी होंगी, वो उससे आप बस खाली प्रोटीन और कार्ब से आप कैलकुलेट कर लो, बाकी फैट्स की आप टोटल मेंटेनेंस कैलोरी में से डिडक्ट कर देना। उतनी कैलोरीज आपको खानी, उससे 100 कैलोरीज कम खानी है तो आपका फैट लॉस कम हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपको 100 कैलोरी कम करनी है, धीमे धीमे इवेंचुअली बढ़ाते रहेंगे। 150 कैलोरीज कम कर दी, 200 कैलोरीज कम कर दी, लेकिन हाँ 250 कैलोरीज के नीचे नहीं जाना चाहिए क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है वो। आई होप आपको ये टिप्स फ्रूटफुल लगी होंगी, एंड अगर लगी हैं तो एक लाइक का बटन ठोक के जाना, सब्सक्राइब कर देना, एंड यस शेयर करना मत भूलना। इसी के साथ आज का ब्लॉग ख़त्म होता है। कल मेरा बर्थडे है, कल हिट करना है अपन को PR लेग्स का, लेग प्रेस का।